वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। हुकूमत अवाम पर पेट्रोल बम गिराने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपये 50 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 50 पैसे की तजवीज़ दी गई है। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत अवाम पर पेट्रोल बम गिराने को एक बार फिर तैयार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपये 50 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 50 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफे की सिफारिश कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपया 40 पैसे इजाफे की तजवीज़ है। मिट्टी के तेल की कीमत में 1.5 रुपये इजाफे की तजवीज़। लाइट डीजल की कीमत 1 रुपया 40 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ है। कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मौजूदा पेट्रोलियम लेवी के मुताबिक तैयार की गई हैं। कामरान चौधरी से तफसीलात जानेंगे। कामरान बताइएगा। जी बिल्कुल अरसलान, पेट्रोलियम डिवीजन को ओगरा की जानब से समरी जो है वो भेजी गई है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की जो है वो तजावीज़ भेजी गई है। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 50 पैसे इजाफे की तजवीज़ है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे। इस तरह से मट्टी के तेल की कीमत में 1.5 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई है, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 40 पैसे। सबसे ज्यादा कीमत जो जिसमें तजवीज़ किया गया इजाफा वो पेट्रोल की है, और पेट्रोल की कीमत में 11.5 रुपए इजाफा तजवीज़ है। वज़ीर आज़म की मुशावरत से वज़ारत खजाना जो है वो कल इसमें हतमी फैसला करेगी और 16 जुलाई से नई कीमतों का इतलाक जो है वो होगा। जी बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। गुज़िश्ता 7 सालों से फॉरेन फंडिंग केस इल्तवा का शिकार हैं। इमरान खान 16 खुफिया बैंक अकाउंट्स का हिसाब नहीं दे सके। मरियम नवाज का रावलाकोट और हजीरा में जलसों से खिताब। फॉरेन फंडिंग केस इमरान खान के खिलाफ एक केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। 8 साल से इलेक्शन कमीशन में वो केस इल्तवा का शिकार है। जो मालियाती माहिरीन की फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट है उसमें लिखा है 16 खुफिया बैंक अकाउंट्स जिनका हिसाब आज भी इमरान खान नहीं दे सका। ने 22 साल की जिद्दोजहद को एक कुर्सी की खातिर तुमने 22 साल की जिद्दोजहद को तबाह बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि सियासतदान या जो अवाम के लीडर होते हैं वो कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं होते, वो अवाम के दिलों में बसने के लिए होते हैं। तुमने अपने जराइम में कश्मीर फरोशी का इजाफा कर दिया। धीर कोट में खिलाड़ी रहनुमाओं ने अपोजिशन को निशाने पर रखा। मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर ने कहा धांधली का शोर मचाने वालों ने आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल हल नहीं किए। पीटीआई इस बार इनको आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त देगी। 25 जुलाई को बल्ले की कामयाबी होगी। 3-4 बारियां लेने के बाद भी यहाँ के लोगों के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए। इनके सेहत के लिए, इनके तालीम के लिए, गुर्बत के खात्मे के लिए, तो फिर क्यों शोर मचा रहे हैं कि धांधली हो रही है? क्या आप भूल गए हैं कि इस वक्त भी वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का बेटा है? पाकिस्तान का और कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा जिस तरह इमरान खान लड़ रहा है। और उसका मुकाबला किससे है? उसका मुकाबला है उन चोरों और डाकुओं से जो हमारे मुल्क का, हमारे बच्चों का खून चूस के आज बादशाह बने हुए हैं, अरबपति और खरबपति बने हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके पलंदरी में पीपल्स पार्टी का इंतखाबी जलसा। जाले रहनुमा सईद गनी का धुआंधार खिताब। कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था 1000 साल भी लड़ना पड़ा कश्मीर के लिए लड़ेंगे। भुट्टो ने जान दे दी मगर एटम बम पर सौदेबाजी नहीं की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को मैं ये बात मानता हूं, मुझे यकीन है कि उसको शहीद करने के पीछे और अवामिल हो सकते हों, लेकिन अगर सबसे बड़ा कोई वजह थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत की तो वो कश्मीर के इशू पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का स्टांस था। इमरान खान ने कहा 1 करोड़ नौकरियां देने वाले थे, 50 करोड़ घर देने वाले थे, वो तो नहीं दिए। ये जरूर किया कि 25 रुपए चीनी पे बढ़ा दिए। कश्मीरी सियासी तौर पर बाशऊर लोग हैं, समझदार लोग हैं, झांसे में नहीं आएंगे, इनको इबरतनाक शिकस्त देंगे। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सेनेट में हंगामा। बदकलामी की सरकार नहीं चलेगी। रजा रबानी ने नारे लगवा दिए। चेयरमैन सेनेट भी बरहम हो गए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं
رضا ربانی صاحب ہاؤس میں نعرے نہ لگائیں پلیز، ہاؤس میں ماحول نہ کریں پلیز، بات کریں اپنی. سابق وزیر اعظموں کو ہم چوروں اور ڈاکوؤں کے لقب سے یاد کریں گے، ان کے جو سبلنگز ہیں ان کے بارے میں ایسی بات کریں گے جناب چیئرمین، اگر ہماری زبان بھی کھلے گی تو پھر مناسب نہیں ہوگا جناب چیئرمین. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انہوں نے جسارت اور ہمت کیسے کی کہنے کی کہ وہ غدار ہیں؟ یہ غداری کے پرچے ہوتے کون ہوتے ہیں دینے والے؟ اب آپ خاموش ہو جائیں، آپ بیٹھ جائیں. علی خان بیٹھ جائیں، آپ کشمیر کا موت سنے وہ یہ کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ ہو گیا چانڈیو صاحب، بات ہو گئی جی، تھینک یو جی. اپوزیشن کو آزاد کشمیر جلسوں میں غیر مناسب زبان پر معافی مانگنی چاہیے. قائد ایوان شہزاد وسیم اپوزیشن پر برس پڑے. جو زبان ٹاپ لیڈرشپ نے آزاد کشمیر کے ہارے ہوئے الیکشن کے جلسوں میں اپنی ہار کو نوشتہ دیوار دیکھتے ہوئے جو زبان استعمال کی، سب سے پہلے تو ان کو اس زبان کے اوپر معافی مانگنی چاہیے. اور کہتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا تو اسی ملک میں ہے. آج ہی تصویر چھپی ہے، جو کل یہاں تقریریں کر رہے تھے آج وہاں پر وہ ایک بس میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں. آپ اگر اس فلور پہ کھڑے ہو کر کسی کی لیڈرشپ پہ بات کریں گے کہ کشمیر بھیج دیا، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے کشمیر کے سودے کے لیے کہاں تک نہیں گئے. خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. راولپنڈی رنگ روڈ کرپشن اسکینڈل میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی. کلیکٹر وسیم علی تابش کو گرفتار کر رنگ روڈ اسکینڈل کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی. رپورٹ میں رنگ روڈ کی الاٹمنٹ کی تبدیلی اور غیر قانونی طور پر دیا جانا ثابت ہو گیا. 21,000 اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کی 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے 21,000 صفحات کی چھان بین کی، جس کے بعد تحقیقاتی رپورٹ کو ڈی جی اینٹی کرپشن گور نفیس نے وزیراعظم عمران خان کو پیش کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق تحقیقاتی رپورٹ میں 100 کے قریب افراد کے بیانات ریکارڈ کیے گئے، جبکہ رپورٹ میں رنگ روڈ کی الائنمنٹ کی تبدیلی اور غیر قانونی ایوارڈ ہونا بھی ثابت ہوا. الائنمنٹ تبدیل کرنے کی منظوری صوبائی ڈیولپمنٹ بورڈ سے نہیں لی گئی. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں کابینہ کے کسی رکن کے ملوث ہونے کا ذکر نہیں ہے، جبکہ اسکینڈل کی ابتدائی رپورٹ میں سیاسی شخصیات کو بھی کلیئر کر دیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق رنگ روڈ منصوبے سے متعلقہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تحقیقات نیب کرے گا، جبکہ اینٹی کرپشن پنجاب نے پروجیکٹ کے ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر اور دیگر متعلقہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رنگ روڈ منصوبے میں وزیراعظم کی ہدایات کی خلاف ورزی کی گئی اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہدایات لینے کا دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا. پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے 5 نئے انٹرچینج تجویز کیے، جبکہ الائنمنٹ تبدیل ہونے سے منصوبے کی لاگت میں 10 ارب روپے کا اضافہ ہوا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، سابق ڈپٹی کمشنر اٹک، اسسٹنٹ کمشنر صدر اور اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ کے کردار کا تعین ہونا بھی باقی ہے. اون شرازی، سچ نیوز، اسلام آباد. مینیجنگ ڈائریکٹر یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان عمر لودھی نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کی مدت ملازمت میں حال ہی میں 3 سال کی توسیع کی گئی تھی. عمر لودھی پر کرپشن کے الزامات تھے. عمر لودھی کو کارپوریشن میں چینی کی قیمتوں میں گٹھ جوڑ کے الزامات کا سامنا ہے. پیپر لیس نظام آنے سے فراڈ ختم ہو جاتا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا ایک بار پھر الیکٹرانک ووٹنگ کے حق میں پیغام. کہتے ہیں الیکشن میں ای ووٹنگ ہو. اوورسیز پاکستانیوں کی شمولیت کے لیے بھی نظام لانا چاہتے ہیں. ووٹنگ مشینوں کے ذریعے انتخابات سے دھاندلی ختم ہو جائے گی. ای ووٹنگ کی صورتحال میں اپوزیشن نتائج تسلیم کرے گی. رہنما نون لیگ احسن اقبال نے پیش گوئی کی جھوٹ بریگیڈ کی حکومت جلد رخصت ہونے والی ہے. میڈیا سے گفتگو میں کہا اب یہ RTS سے الیکشن چرانا چاہتے ہیں. چیئرمین نیب میں دم ہے تو کرتارپور کیس کا جائزہ لیں. کیا آپ PTI کے وزیر کو گرفتار کریں گے؟ اپوزیشن کے خلاف جھوٹے کیسز کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. مریم نواز کے خلاف نیب کی ایون فیلڈ میں اپیلوں کے معاملے پر مریم نواز نے حاضری سے استثناء کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. درخواست میں موقف اپنایا کہ بطور نائب صدر آزاد کشمیر انتخابات کی کمپین میں مصروف ہوں. سندھ میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کے دوران بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث کراچی سمیت صوبے بھر کے اسکولز کو ایک بار پھر بند کرنے کا فیصلہ ہوا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کووڈ ٹاسک فورس کے اہم فیصلے ہوئے. اسکول اور تمام تعلیمی ادارے جمعے سے بند کرنے اور انڈور ڈائننگ کو کل رات سے بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے.
इस्लामाबाद के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉक डाउन लगा दिया गया। इंतजामिया की जानिब से ये इकदाम कोरोना केस रिपोर्ट होने पर उठाया गया। स्मार्ट लॉक डाउन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेशावर में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात के पेश नज़र एक बार फिर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। ज़िला इंतज़ामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक दलाजाक रोड, गरीबाबाद समेत हयाताबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज होगा। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। पेशावर में BRT में सूबाई और वफाकी वज़रा ने SOP की धज्जियाँ उड़ा दी। वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल का बगैर मास्क के BRT का सफ़र, जबकि सूबाई वज़रा और अहम हुकूमती शख्सियात ने भी SOP की खुली खिलाफ वर्जियाँ की। किसी एक ने भी मास्क न पहना। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ताजिकिस्तान के वजीर दिफा ने मुलाकात की। इस दौरान बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर समेत ताजिक अफगान सरहद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर हुआ। दोनों ममालिक में दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू की गई। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल, ताजिक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ारत इत्तलात व नशरियात के तहत काम करने वाले डिजिटल मीडिया विंग का मुख्तसर दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वज़ीर-ए-आज़म को डिजिटलाइजेशन पॉलिसी के हवाले से ब्रीफ भी किया। वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम कहते हैं, पंजाब में विरासती सर्टिफिकेट कानून के जल्द समराद मिलेंगे। इक़दाम से अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम होगा। वर्सा अपने जायज़ कानूनी हक जल्द और आसान तरीके से हासिल कर पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इदारों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन सच TV अलामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी ने पार्लियामेंट हाउस का दौरा किया और सेनेटर्स से मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सेनेट में होने वाली कानून साजी पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन सच TV अलामा इफ्तिखार हुसैन नकवी पार्लियामेंट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान से उनके चैम्बर में मुलाकात की। मुलाकात में सेनेट में होने वाली कानून साजी पर तबादला ख्याल हुआ। अलामा इफ्तिखार हुसैन नकवी मुस्लिम लीग नून के सेनेटर पीर साबिर शाह से भी मिले और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की। सिलसिला जारी है। इस वक्त मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे शाहिद एजाज से, जो अजीज़ाबाद में मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा। जब बिल्कुल कराची के अंदर जो है मूनसून का जो है स्पेशल इस वक्त शुरू हो चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश का जो है सिलसिला शुरू है। कहीं तेज़ बारिश तो कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजीज़ाबाद यासीनाबाद के इलाके में और यहाँ पर भी जो है बूंदाबांदी का सिलसिला इस वक्त जारी हो चुका है। सुबह के मौसम के हिसाब से जो है अब रात का जो वक्त है यहाँ पर जो है वफ़े से बारिश होती है, जिसमें बूंदाबांदी की हो रही है। कई जगहों पर शार फैसल की बात करते हैं, कोरंगी, लांडी, सुपर हाईवे, कई इलाकों में जो तेज़ बारिशें भी हुई। उसके बाद जो है कई इलाकों में जो है बूंदाबांदी का जो सिलसिला जो है इस वक्त जारी है। और दूसरी जानिब जो है लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी हो जाता है। बूंदाबांदी होते के साथ ही जो है कई इलाकों की जो है लोड शेडिंग भी इस वक्त चली गई है, जिसमें लियाकताबाद है, कोरंगी है और जौहर गुलशन इकबाल है, लांडी है। इसमें कई इलाके शामिल हैं और इस वक्त जो है बूंदाबांदी के स्टार्ट होते के साथ ही जो है। बहुत शुक्रिया शाहिद एजाज। कोरोना की चौथी लहर का खदशा। भाटा चौक मवेशी मंडी में व्यापारियों और खरीदारों ने अलर्ट जारी होने के बावजूद कोरोना SOPs को नजरअंदाज कर दिया है। सोहेल राजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी सोहेल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? इस वक्त रावलपिंडी की भाटा चौक मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। व्यापारियों की जानिब से यहाँ पर बड़ी तादाद में जानवर जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ज़िले इंतजामिया ने जो अपने अहकामात में कहा था कि कोरोना वायरस के बायस शहर में मवेशी मंडी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि मवेशी मंडी में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना होगा। इसके साथ साथ कांगू वायरस का भी खतरा है, जिसके बायस शहर भर में जो है मंडियाँ हैं वो कायम नहीं की जाएगी। भाटा चौक में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरा कहना मैं आपको दिखा सके यहाँ पर किसी किस्म का जो कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। कांगू वायरस का भी खतरा है। ज़िले इंतजामिया जो अपने अहकामात पर जब वो अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम है, शहरी हैं वो बड़ी। बहुत शुक्रिया सोहेल राजा। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sechtv.pk। देखते रहिए सच।